Hello student. So let us finish the chapter today. Let us start the chapter. Several hours later I walked home. और काफ़ी घंटों के बाद मैं वापस जो है घर चला गया. I was weak and trembling. मैं कमज़ोर था और काँप रहा था. I shook and cried where I lay on my bed. मैं जो है डर के मारे जो है काँप जाता था, डर से काँप जाता था और चीखता चिल्लाता था जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था. आई कुड नॉट ईट दैट नाइट. मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका था. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. और बहुत दिनों तक एक बहुत डरावने वाला, बार बार आने वाला जो है डर मेरे दिल में बैठ गया था. द स्लाइटेस्ट एक्सकर्शन अपसेट मी. और एक थोड़ा सा भी प्रयास मुझे जो है वो अपसेट कर देता था. मेकिंग मी वुबलिंग इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. और वो मुझे मतलब एक अस्थिर बना देता था. मतलब मेरे जो है नीज में भी एक कंपन सी पैदा होने लग जाती थी. और मेरा जो है सिक टू माई स्टमक मीन्स मुझे भूख भी नहीं लगती थी. और पेट में जो है दर्द जैसे जो है पेन जैसा फील होता था उसको. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. और मैं कभी वापस पूल में नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. मुझे पानी से डर लगता था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. और मैं हमेशा इसको अवॉइड करता था जब तक और जहाँ तक मैं इसको अवॉइड कर सकता था. अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स. और कुछ सालों के बाद जब मुझे कैस्केड्स के जो झरने हैं उनके बारे में पता चला. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम. मैं वहाँ जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड. और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग इन द टाइटन. चाहे मैं पानी जो रिवर टाइटन है वहाँ पे वेडिंग होता है पानी में चलना, चाहे मैं वहाँ पे पानी में चलता, और बम्पिंग रिवर या फिर बम्पिंग रिवर में, और बेदिंग इन द वार्म लेक्स ऑफ द गॉट रॉक्स. या फिर जो वार्म लेक्स, गॉट रॉक्स की जो वार्म लेक्स हैं उनमें बेदिंग करता. द टेरर हैड दैट हैज़ सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. वो जो डर था जिसने मुझे पकड़ लिया था वो वापस से आ जाता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. और ये मुझे पूरी तरीके से घेर लेता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज. और मेरी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती थी. आई सी टेरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और एक आईसी जो मतलब बहुत भयानक जो डर था वो मेरे दिल को पकड़ लेता था, जकड़ लेता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई. और ये जो डर है वो सालों तक मेरे साथ चलता चला गया. इन कैनोज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सामान. और कैनोज होते हैं जो छोटी छोटी नाव्स होती हैं जो मेन लेक्स में फिशिंग करते हुए, जो लैंड लॉक, ये एक टाइप की स्पीसीज होती है फ़िश की, जो सामन फिशेस हैं अगर उसकी फिशिंग करनी होती, छोटी जो नाव्स होती हैं उसमें जो मेन लेक्स हैं वहाँ पे डेज फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर. या फिर न्यू हैम्पशायर में फ़िशिंग की बात आती है. या फिर ट्रॉट फिशिंग होता डेशूट्स में और मेटिलोस इन ऑरेगन में. फिशिंग फॉर सामन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स. और चाहे कहीं भी होता, चाहे वो फिशिंग होती सामन्स की कोलम्बिया में या फिर बम्पिंग लेक जो कैस्केड्स में थी वहाँ पे. वेन एवर आई वेंट, जब भी मैं जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. और जो डरावना जो मतलब बहुत बार बार, हॉन्टिंग होता बार बार आने वाला डर, आने वाला जो आइडिया होता है उसको हॉन्टिंग कहते हैं. तो वो जो डर था पानी का वो मुझे घेर लेता था, वो मेरा पीछा करता था. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और ये जो इसने रूइन होता बर्बाद कर देना, ये मेरी जो फिशिंग की जो ट्रिप्स हैं उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी. इसने डिप्राइव कर दिया था मेरा जो जॉय है वो. कैनोइंग होती डोंगी टाइप में, तो जो मेरी बोटिंग होती थी या जो स्विमिंग थी वो सारी की सारी उसका जो जॉय था, उसका जो मज़ा था, वो सारी चीज़ें मुझसे अलग कर दी थी. इस डर की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता था कभी भी. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. और मैंने हर वो चीज़ करने की कोशिश करी जिससे मैं इस डर से जो है बाहर आ जाऊँ, उस पर काबू पा लूँ. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन इसने मुझे बहुत टाइटली जो है वो पकड़ के रखा इसने. फाइनली 1 अक्टूबर
आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और एक जो है अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और जो है स्विमिंग करना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। मैं एक पूल पर गया और 5 दिनों तक प्रैक्टिस करी। एन आवर ईच डे, और हर रोज़ 1 घंटे की प्रैक्टिस करी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक बेल्ट मेरे चारों तरफ लगा दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक जो रोप है वो बेल्ट से अटैच कर रखी थी। वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल, और उससे एक जो है रोप बंधी हुई थी जो एक पुली से अटैच थी, जो कि मेरे एक ओवरहेड जो केबल है उससे होकर गुजरती थी। He held on through a he held on to the end of the rope and we went back and forth। वो उसने जो है वो रोप का एक जो हिस्सा है वो पकड़ के रखता और हम आगे और पीछे की तरफ जाते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और उसके बाद पीछे जाके फिर से आगे की तरफ जाते, आवर्स आफ्टर आवर्स, 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दूसरा दिन, वीक आफ्टर वीक, एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते। ईच ट्रिप ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और जब भी जो है पूल में विजिट करता है या फिर जो स्विमिंग करता है मैं, तो जो पैनिक जो डर की जो भावना थी वो मेरे को जकड़ लेती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। और हर बार जब इंस्ट्रक्टर जो है वो रोप पे अपना जो कमांड है उसको रिलैक्स कर देता, उसको थोड़ा सा छोड़ देता। आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। कोई जो है पुराना जो डर है वो वापस आ जाता और मेरी जो लेग्स हैं वो फ्रोज जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। और ये 3 months थी जब जो टेंशन है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई थी। वो मीन्स वो जो 3 महीने के बाद जो है वो टेंशन थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो गई थी। वो जो डर था पानी से वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया था। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। और उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि किस तरीके से अपना जो फेस है वो पानी के अंदर रखना है, और उसके बाद एक्सहेल जो है सांस को छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, फिर अपनी नाक को बाहर की तरफ निकालना है और इनहेल सांस अंदर की तरफ खींचना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100s of times। मैंने ये एक्सरसाइज 100 of times जो है रिपीट करी। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन आई हैड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे करके मैंने वो जो डर की भावना थी जिसने मुझे जकड़ रखा था जब मैं पानी के अंदर जाता था, तो उससे निजात पा ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।